please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं प्रियंका संभव। बाजार का सबसे पवित्र नियम है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में अभी तक बिल्डर ही किंग है, वो भी एक ऐसा धोखेबाज किंग जो कंज्यूमर को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब और नहीं। हाल के दिनों में रेरा जैसे कानून और कोर्ट की सख्ती से बाजी पलट रही है धीरे धीरे। आम्रपाली, जेपी और यूनिटेक जैसे धोखेबाजी के कुख्यात मामले अब अंजाम तक पहुंचते तो दिख रहे हैं, और यही सही वक्त है कि धोखेबाज बिल्डरों को सबक सिखाया जाए ताकि आपकी मेहनत की कमाई में कोई फ्रॉड नजर ना लगाए और घर का सपना नाइटमेयर ना बन जाए। बिल्डरों से परेशान घर खरीदार, कहां तो सपना देखा था नए घर में बसने का और कहां धरना प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी के चक्कर। दिल्ली, एनसीआर सहित देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने धोखेबाज बिल्डरों के खिलाफ लड़ाई को नए मायने दिए हैं। आम्रपाली, जेपी और यूनिटेक समेत कई उदाहरण हैं जिनमें कोर्ट ने बायर्स को हक दिलाने के लिए सख्ती दिखाई है। आम्रपाली के 46,000 से भी ज्यादा घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर धोखाधड़ी बताते हुए कहा है कि अगर इसमें 100 लोगों की भी भूमिका हुई तो सब के सब अंदर जाएंगे। कोर्ट ने एनबीसीसी को प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी फंड मुहैया कराने की बात भी कही है। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को एक घर खरीदार को 40 लाख रुपए से अधिक राशि लौटाने को कहा है, कि जबकि एक दूसरे मामले में घर खरीदार को 58 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाने को कहा है। जेपी का मामला भी इस वक्त एनसीएलटी में चल रहा है और घर खरीदारों को उम्मीद है कि फैसला जल्द होगा। तो अगर आपके साथ भी बिल्डर ने ऐसा ही कोई धोखा किया है तो चुप मत बैठिए, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए ताकि आपको आपके सपनों का घर मिल सके। बिल्डर धोखेबाज तो उठाओ आवाज। और आप कैसे उठाए आवाज, इसमें हम आज आपकी मदद करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे कंज्यूमर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में कुछ खास मेहमान। एडवोकेट कुमार मिहिर हमें समझाएंगे किस तरह का लीगल रिकोर्स आपके लिए रहता है जब आपका बिल्डर आपसे करे धोखेबाजी। नेफवा के फाउंडर और प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार, उनके अनुभव से हम समझेंगे कि आपको अपनी लड़ाई कैसे आगे बढ़ानी है। एंथिया फ्लोर होम बायर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विवेक त्यागी एक लंबी लड़ाई यूनिटेक के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इनसे हमारा सवाल होगा कि यूनिटेक जैसे बड़े बिल्डर को कैसे आड़े लेगा एक छोटा घर खरीदार। जी हाँ, हमें हमेशा लगता है घर खरीदार का ओहदा हमेशा शायद बिल्डर से छोटा होता है, और एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए एक घर खरीदार कितना तैयार होगा, कैसे तैयार होगा। तो अभिषेक, मैं आपको देख रही हूं 2011 से। आप पहले एक अकेले घर खरीदार थे और अब आपने एक नेफवा बनाया जिसमें 20,000 लोगों को शामिल किया और उनके लिए आप लड़ रहे हैं। आपका अकेला घर नहीं है, आप 46,000 लोग, आम्रपाली में जो लोग फंसे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी कोई सोचता है कानूनी लड़ाई, लगता है बड़ा लंबा खींचेगा। कैसे खींचेंगे हम तो अकेले छोटे होम बायर हैं। मैम देखिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया हमारे पास, क्योंकि हम देख चुके हैं, हम प्रदर्शन भी कर चुके हैं सरकार के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ। वो लोग हमारी बात को उठाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर दोबारे वहीं पर आ जाते हैं जहां पर पहले हम लोग खड़े रहे थे। उसके बाद बायर्स ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमारी बात को ढंग से कोई रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, बहुत चीज़ें माइंड में आता है। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कोर्ट जाना। क्योंकि हम हाल के दिनों, क्योंकि अब मेरी संस्था अभी करीब 8 से 10 बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में है, चाहे वो एनसीडीआरसी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस लड़ रहे हैं आम्रपाली और अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। क्योंकि हमें लग रहा है कि अब जो सॉल्यूशन बायर्स को निकलेगा वो कोर्ट से ही निकल सकता है। क्योंकि सरकार हमारे साथ में, मैं उत्तर प्रदेश में हम बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का। तो मैं यहाँ पर मायावती जी के समय भी देखा हूँ और अखिलेश सरकार के समय भी देखा हूँ, समस्या उस समय भी वैसे ही है जैसे आज थी। ठीक है, ये विडंबना है कि बिल्डर के दफ्तर में पैसे लिए जा रहे हैं, अथॉरिटीज के दफ्तर में ये मामला नहीं सुलझ रहा है।
कोर्ट रूम जाना पड़ रहा है घर खरीदार को। मेरे साथ एंथिया फ्लोर होम बायर्स के प्रेसिडेंट विवेक त्यागी हैं। यूनिटेक से आप लोगों ने लिया पंगा विवेक जी, 557 कुल आपके घर खरीदार हैं जो एंथिया में जिन्होंने घर खरीदा था। आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि चंद्रा बंधु जो है, संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, जेल के अंदर पहुंच जाए। कैसे पहुंचाया आपने उन्हें जेल में? देखिए, हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई वो चौतरफा धोखाधड़ी थी। हमसे पैसे लिए गए, एक सपना दिखाया गया घर का, उसके बाद उस पैसे को साइफन ऑफ किया गया इन 32 शेल कंपनीज इन साइप्रस एंड इंडिया। उसी तरह से हमने भी बिल्डर्स की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने भी चौतरफा उनके ऊपर अटैक किया। हमने पीएमओ पे भी प्रोटेस्ट किया, हम लोग ईओडब्ल्यू भी गए। ईओडब्ल्यू ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि यस, इन लोगों ने पैसा साइफन ऑफ किया है। हम लोगों ने वेरियस कोर्ट्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीएलटी, लोअर कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लेवल पे हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, अपनी बात को पूरे जोरदार तरीके से रखा है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अल्टीमेटली हमें पंगा लेना पड़ेगा, बिल्डर से भी लेना पड़ेगा, और जो बिल्डर को करप्ट सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है हमें उस सिस्टम से भी पंगा लेना पड़ेगा, तभी जाके हमें कुछ सफलता मिल सकती है इस तरह की। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप दोनों मेरे लिए और वो तमाम घर खरीदार जो अपने हक के लिए लड़ते हैं उनके लिए हीरो है। लेकिन यहाँ तक का सफर मिहिर, आप एडवोकेट हैं, कोर्ट्स में जाना एक हमेशा एक सिरदर्द लगता है। तो आप ये दोनों कह रहे हैं कि अब उसके वहां जाने के अलावा इनको अगर घेरना है, इन पर अगर अटैक करना है, तो कंज्यूमर फोरम्स रास्ता है, सिविल कोर्ट तक अगर आपका मामला पहुंच जाए, अगर आपका केस ऐसा, तो वही एक रास्ता है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, अत्याचार करने से अत्याचार सहना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बिल्डर, ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, एक भरोसे का बिजनेस है। बायर बिल्डर पे भरोसा करके उसको अपना पैसा देता है, इस भरोसे के साथ कि बिल्डर वो पैसा यूज़ करेगा उसका घर बनाने में, और वो घर उसको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। कुछ लोग जो बिल्डर हैं, उन लोगों ने लोगों के इस भरोसे को तोड़ दिया है। अगर ये और वो पैसा या तो डाइवर्ट कर दिया है, या किसी और बिजनेस में लगा दिया है, या इधर देश के बाहर लेके चले गए हैं, अगर ये अत्याचार आप सहते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इस भरोसे पे कि सरकार काम हमारे लिए करेगी, या न्यायालय करेगा, या कोई और चला जाएगा कोर्ट में और वो करा देगा हमारे लिए, तो ये एक आपका सोचना बिल्कुल गलत है। जेपी के केस में लोग रिफंड मांगने गए थे और कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि जो लोग कोर्ट में आए हैं सिर्फ उनको रिफंड मिलेगा। वो अलग बात है कि अल्टीमेटली ये जेपी का मैटर वापस एनसीएलटी चला गया और पैसा किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। बट आप, हो सकता है किसी और बिल्डर के केस में पैसा मिल जाता, हो सकता है यूनिटेक के केस में कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि जो हमारे सामने आए हैं सिर्फ उनको मिलेगा। तो आप इस भरोसे पे कि कोई और हमारे लिए लड़ाई लड़ देगा और कोई और हमारे लिए रिलीफ ले आएगा। सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप अगर कानूनी लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो ये एक लॉन्ग हॉल होने वाला है। इससे डरता है घर खरीदार, एक नौकरी पेशा है, होम लोन चुका रहा है, उसे नौकरी पे भी जाना है हर दिन, होम लोन के पैसे बैंक तो समय पर काटेगा, अब वो कोर्ट के कैसे चक्कर लगाएगा? देखिए, इसमें एक चीज है, आपको जैसे संस्थाएं हैं, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, जैसे नेफोवा है, जैसे त्यागी साहब की संस्था है, आपको ऐसी संस्थाओं, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने दम पे नहीं लड़ सकते हैं तो आप एकजुट होना एक बहुत जरूरी है। आप एकजुट होइए और फिर आपको एक सांगठनिक बल भी मिलता है कि एक संगठन है हमारे पास जो हमारे बिहाफ पे लड़ सकता है। ये नंबर्स में ही शक्ति है। कोर्ट भी आपकी तभी सुनेगा, सरकार भी आपकी तभी सुनेगी जब आप एकजुट होके जाएंगे। अकेले ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो एकजुटता जरूरी है। अगर आप परेशान हैं, अपने जैसे लोगों से मिलिए, एक ग्रुप बनाइए और एक साथ होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। तो कंज्यूमर फोरम जो है वो आपको राहत पहुंचाएगा, कोर्ट्स तक आप अपना मामला ले जा सकते हैं। लेकिन रेरा, इसे बनाया गया था, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, इससे जुड़े कानून लाए गए थे कि हमारे देश में, ताकि रियल एस्टेट की सेहत सुधर जाए। रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव मेरे साथ हैं। मिस्टर राव, स्वागत है आपका। क्या धोखेबाज बिल्डर को सबक सिखाने के लिए रेरा कितनी सहायता कर सकता है घर खरीदारों की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये फोकस्ड, आपने जैसे कहा, एक फोकस्ड ये लॉ इसलिए लाया गया है कि कई सालों से कानून थे, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं थे, कंज्यूमर फोरम्स थे, कोर्ट्स थे, सब जगह था। लेकिन जिस तरीके की हालात रियल एस्टेट में चलते आए हैं और जिस तरीके की पीड़ा, ख़ास करके मैं कहूँगा बायर्स
ने देखी है, तो एक फोकस्ड कानून लाया गया था और इसकी काफ़ी इंतज़ार भी था और आया है। ये एक मैं अभी भी कहूँगा एक ये बेबी लेवल पे ही है, हालांकि काफ़ी समय बीत गया है, इसको 2 साल वैसे अगर देखा जाए तो हो गया और 1 साल तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से हो गया है, लेकिन एक ये फोकस्ड फोरम बनाया गया है बायर्स के लिए भी और इंक्लूडिंग मैं कहूँगा इवन बायर्स और डेवलपर्स के लिए भी। ये फोरम आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये फोरम पे सिर्फ ये नहीं है कि आप एक कोर्ट में एक अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, ये एक रेगुलेटर है। ये आज इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं अब ये रेगुलेट करें और एक मैं कहूँगा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अब ये रियल एस्टेट बिजनेस आगे बढ़े। तो सिर्फ और सिर्फ दायरा कोर्ट और की तरह एक स्पेसिफिक शिकायतें लेकर के आप जा सकते हैं, ये रेगुलेटर है, लेकिन इसका फोकस है वो आउट इसलिए हो जाता है कि खुद वेंकट जी हमें बता रहे हैं कि कैसे अब 2 साल हो गया, 2016 में लॉ बनाया गया, 1 साल का वक्त राज्यों को दिया गया कि वो अपने हिसाब से इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए। 2017 से ये नोटिफाई हुआ है, 2018 आगे, कई राज्य अभी भी इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो क्या घर खरीदार अभिषेक, आप भरोसा करते हैं रेरा से कि वो आपको देगा राहत? मैम देखिए, रेरा जो है वो डाइल्यूटेड है। रेरा में तो ऑर्डर आ जाते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो जो भी घर खरीदार उनका रेरा पे अब विश्वास रहा नहीं, क्योंकि रेरा पास कराने में हम लोगों ने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी तब जाके ये पास हुआ। लेकिन रेरा को क्या हुआ मैम, ये रूल बनाने के लिए स्टेट को कहा गया था, लेकिन स्टेट ने इसको एक्ट को ही चेंज कर दिया, राज्यों ने अपने हिसाब से इसे तोड़ मरोड़ दिया। तो इसलिए रेरा कितना इफेक्टिव है ये घर खरीदार खुद कह रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं है। विवेक, आप भरोसा करेंगे रेरा पर? देखिए, हमारी तो केस में बीमारी ही अलग है। पहले अगर आपको डायग्नोसिस सही है किसी बीमारी का, तब आप उसका इलाज ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएंगे। तो हमारे केस में क्या है, चूंकि सारा पैसा साइफन ऑफ हो गया है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड नहीं है, पूरी धोखाधड़ी हुई है, तो यहाँ पे तो रेरा एप्लीकेबल ही नहीं होता है। यहाँ पे तो सीधे सीधे है कि जो पैसा साइफन ऑफ किया गया है वो पैसा वापस लाया जाए। ये सीधा सीधा फ्रॉड है। सीधा फ्रॉड है। 62 प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं यूनिटेक के, 4500 करोड़ रुपया जो इन्होंने होम बायर से इकट्ठा गया, आखिर गया कहां? फंड डाइवर्जन एक सबसे बड़ी बीमारी इस रियल एस्टेट की। और यहां हम बात कर रहे हैं करोड़ों की, और इस करोड़ों में मिहिर लाखों के फ्लैट जो हैं वो कितने मायने रखते हैं? करोड़ों के पैसे ये साइफन ऑफ कर लेते हैं। देखिए मैम, आपको ये समझना पड़ेगा ये दिक्कतें आई क्यों। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है। मैं बताता हूं क्यों। स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार इसलिए है क्योंकि ये जो जमीनें दी गई हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सारे बिल्डरों को बनाने के लिए, ये सबको डिफर्ड पेमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दी गई हैं। मतलब आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप सड़कें बना रहे हो सकता है आप नालियां बना रहे हो, आपको घर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप गए सरकार के पास, आपने कहा जी मुझे आप जमीन अलॉट कर दो, मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। सरकार ने ये बिना देखे कि आपके पास एक्सपीरियंस है चार्ज करिए, और अथॉरिटी को इस जमीन का पैसा आप 10 साल बाद दे दीजिएगा। अथॉरिटी तो सो गई कि भाई हमको तो पैसा 10 साल बाद मिलना है, तो हमको अभी प्रोग्रेस देखने की जरूरत ही नहीं है कि बिल्डर कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। और बिल्डर्स ने क्या किया, ये डेफर्ड पॉलिसी के अंदर जमीनें जो मिली थी उस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स लगा दिए होर्डिंग के, और होर्डिंग जगह जगह लगा के लोग बिल्डर बायर से पैसा ले लिया। वो पैसा फिर लोगों ने अलग अलग बिजनेसेस में लगाया। कोई फिल्म प्रोडक्शन करने चला गया, कोई इलेक्शन लड़ने चला गया, कोई विदेशों में होटल और मॉल्स बना के बैठा हुआ है। हमारा अभिषेक का, विवेक का और शायद आपका भी पैसा जो इन घरों में लगा था वो उससे खरीदार। अभिषेक, आप क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों को जो ये शो देख रहे हैं और शायद घर का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं 2010 में फ्लैट लिया था, मुझे लगा कि बिल्डर 2012-13 तक में फ्लैट दे देगा, लेकिन ये सोचकर बिल्डर से जब मीटिंग होने लगी 2013 में कि आप फ्लैट कब दे रहे, तो वे बोलते अगले 6 महीने में दे देंगे। बायर्स क्या करते, बिल्डर्स की बातों में आ जाते हैं कि चलो 6-6 महीने करके बिल्डर्स 5 साल निकाल दिए हैं। लेकिन बायर्स ये नहीं सोचता, अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मैं उस 2013 में डिसीजन ले लेता कि मैं कोर्ट चला जाऊं, तो हो सकता था 2015 तक या 16 तक कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाता। तो मैं घर खरीदार को ये बोलता हूं कि वे बिल्डर्स के झूठी भरोसे पे मत आए, झूठे वादों में नहीं आए, वो कोर्ट मूव करें, ग्रुप बनाए और कोर्ट जरूर जाएं, क्योंकि कोर्ट के अलावा उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। जरूरत पड़े, अगर बिल्डर्स पोजीशन नहीं दे रहा है तो वो एनसीएलटी में भी, अब पहले बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं था, लेकिन आज के डेट में एनसीएलटी में बायर्स को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिला, तो बायर्स इसमें अब मामला कहां तक पहुंचा है?
देखिए हम लोग और ऑलरेडी, यहाँ पर आप लोग अब चाहते हैं कि सरकार इंटरवीन करे? जी बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं, पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में। इनकम्बर्ड प्रॉपर्टीज जो हैं यूनिटेक की, जो इन्होंने ऑफर की हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सब बड़ी स्कैटर्ड हैं, डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे हैं। एक कमेटी बनाई गई जस्टिस एस.एन. ढींगरा की अध्यक्षता में, लेकिन वो कमेटी भी नाकाम रही है। सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि सरकार इस कंपनी को टेक ओवर करे, जो पैसा साइफन ऑफ किया गया है उसको वापस लाए, और जिन लोगों को घर चाहिए घर दिए जाएं, जिनको पैसा चाहिए वापस उनको पैसा रिफंड किया जाए। ऐसे हार्डशिप केसेस है, मैं आपको बताऊं तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। लोग लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं टेंशन के मारे। रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया है लोगों ने, अपने पूरे रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया है, घर का इंतजार किए जा रहे हैं। और विवेक बता रहे हैं कि कुछ शायद इस दुनिया से ही चले गए अपने घर का इंतजार करते करते, और अथॉरिटीज ने फेल किया, बिल्डर्स ने धोखा किया। सरकारें क्या कर रही हैं? कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम आपको सोल्यूशन देंगे। और एक और बात जो यहाँ निकल कर आ रही है, NCLT भी आपका सहारा बन सकती। तो NCLT में एक घर खरीदार कैसे जा सकता है, इसे समझते हैं डिटेल में। धोखेबाज बिल्डर और बायर दर दर भटक रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने की तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन कैसे निकला जाए। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे देश के कोर्ट्स इसको लेकर के एक स्ट्रांग व्यू जाहिर करते हुए, ये कहते हुए अगर किसी बिल्डर ने गड़बड़ी की है, चाहे वो एक कंपनी के 100 डायरेक्टर ही क्यों ना हो, उन्हें जेल जाना होगा और लोगों को अपना घर मिलेगा। और इससे एक भरोसा जरूर मन में उठता है कि अब कुछ सुनवाई तो हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर वकील बैठे हुए हैं, कुमार मिहिर। मिहिर, सुनवाई होती हुई लग रही है। सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड, हर बार जब सुनवाई होती है, आम्रपाली की सुनवाई हो रही है, जेपी की सुनवाई हो रही है, हम कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वहां से निकलते हुए देखते हैं। और इससे मुझे लगता है बायर्स को थोड़ा सा एम्पावर्ड फील करना चाहिए। जब लड़ना है, इस बिल्डर से पंगा लेना है, तो कहाँ ले सकता है एक बायर, कहाँ जाए? देखिए, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं बिल्डर से। मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर आप रिकवरी पैसा, अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो सबसे अच्छी जगह और सबसे जल्दी आप कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, जहां पे आप एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर जाएंगे और उसमें आप कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर सकते हैं। तो क्या एक इंडिविजुअल घर खरीदार जा सकता है NCLT? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में NCLT में जो थ्रेशोल्ड है, कोई भी घर उससे कम में नहीं आएगा। तो किसी ने भी अगर बिल्डर को पैसा लिया है तो वो थ्रेशोल्ड के पार है, और वो इंडिविजुअल बायर भी जा सकता है। इनफैक्ट अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो इंसॉल्वेंसी हुई है, वो एक इंडिविजुअल बायर के कारण हुई है। तो इंडिविजुअल बायर बिल्कुल जा सकता है। तो ठीक है, ये एक नई बात पता चलती है कि आप कंज्यूमर फोरम तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिला है और वो जा सकते हैं NCLT में जाकर के गुहार लगा सकते हैं। रेरा, इससे मदद मिलेगी। हर राज्य में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव, रेरा कितना मददगार साबित हो सकता है अगर आपका बिल्डर आपसे धोखा कर रहा है? देखिए, काफ़ी पावरफुल टूल है रेरा। वाइल NCLT के अभी मिहिर जी कह रहे थे, है पॉइंट है। NCLT में आप एक इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप एक तरीके से उसकी वाइंडिंग अप की तो और या अपना एक रिकवरी टूल नहीं है, जहाँ पे वो पैसा नहीं मिल रहा है, वो बायर्स जा रहे हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी जो पावर्स हैं वो एक सिंगल बायर भी जा सकता है, प्रोसेस है। बट जो इंसॉल्वेंसी लॉ बनाई गई थी वो इसके लिए बनाई गई थी कि चाहे डेट्स रिकवर हो, एक फोकस्ड लॉ थी। रेरा उसी तरीके से एक अलग स्पेसिफाइड लॉ है, रेगुलेटर रखा गया है ताकि वो इस काम को आगे रियल एस्टेट को मॉनिटर करे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे ही कुछ मैटर्स ऐसे कई जगह चल रही हैं जो एक ग्रुप्स गई हैं रेरा के सामने, और रेरा ने एक कंप्लीट प्रोसेस शुरू कर दिया है रेजोल्यूशन के लिए, जिस तरीके से कि किस तरीके से बायर्स जो मांग रहे हैं उनको अपने यूनिट्स मिलें, जिनको रिफंड चाहिए उनको रिफंड मिले, और पूरा अपने मॉनिटरिंग में लेके उस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं, और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स तक अपॉइंट करके चल रहे हैं। रेरा में है, लेकिन बस यही हम उम्मीद रखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी धार के साथ हो जिस धार के साथ इस लॉ को बनाया गया है, क्योंकि राज्य अगर इसे डाइल्यूट करते रहेंगे तो फिर से घर खरीदार के हाथ खाली रह
जाएंगे। आखिरी 1 मिनट बचा और आप दोनों से मैं यही सवाल रखूंगी। अभिषेक, पहले आपसे, कंज्यूमर को आप क्या कहेंगे? वो कंज्यूमर जो घर खरीदार, जो फ्रॉड धोखेबाज बिल्डर के चंगुल में फंसा है। मैं कंज्यूमर से ये कहना, वो ग्रुप बना के वो प्रोटेस्ट करे, कोर्ट जाए, किसी का इंतजार नहीं करें कि कोई मिराकल होगा और उनको घर मिल जाएगा। ये कुछ होने वाला नहीं है, उनको खुद से लड़ना होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी। हाँ। आप आगे आइए और लड़िए अपनी लड़ाई, जैसे कि विवेक लड़ रहे हैं। 557 आप कुल घर खरीदार हैं और ग्रुप बनाने से एक स्ट्रेंथ मिल रही है विवेक आपकी इस लड़ाई को। जी बिल्कुल स्ट्रेंथ, और इसीलिए आप इतने बड़े बिल्डर्स को भी आड़े ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। अल्टीमेटली टाइम आ गया है, रोना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ग्रुप बना के बहुत इजी हो जाता है कि आप अपना सब कुछ शेयर करते हैं, फाइनेंशियल जितना भी आपका बर्डन है वो शेयर होता है। आपको हियरिंग्स अटेंड करनी है कोर्ट के अंदर, इतने सारे डिफरेंट कोर्ट्स में आपको लड़ना है। अगर मल्टीपल लेवल्स पे आपको लड़ाई लड़नी है, सब जगह पे एक अकेला आदमी जाके अटेंड नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल, तो खुला हाथ किसी काम का नहीं है। बंद कीजिए मुट्ठी, एक साथ होइए और एक साथ होकर के देखिए कि आपका केस कितना बड़ा बन रहा है। आपको रिफंड चाहिए या आपको घर चाहिए? और अगर आपको दिलवानी है बिल्डर को सजा, जिसने आपके पैसों के साथ, आपके घर के सपने के साथ खिलवाड़ किया है, तो आवाज बुलंद कीजिए। इसी के साथ कंज्यूमर अड्डा में मेरी इस खास बहस में आप सभी मेहमान जो जुड़े उनका धन्यवाद। दीजिए इजाजत और अपनी आवाज बुलंद कीजिए धोखेबाज बिल्डरों के खिलाफ। नमस्कार।